Assalamu alaikum. Here is Sabaslam from BAM's fifth morning. Where I'm going to discuss a simple topic from biochemistry, carbohydrate, under the observation of head of department Dr. Muhammad Akram. हम बात करते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट्स की, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, दैट मे बी एल्डिहाइड और दैट मे बी कीटोन। अगर हम बात करें सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कम से कम 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन एटम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अपना एक बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो वजूद में आएगा। ये पोटेंशियली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोन ग्रुप हो सकता है। एल्डिहाइड अगर हम ग्रुप की बात करें तो वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और जो कार्बन के 2 बॉन्ड रह जाएंगे उनमें से एक के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरे के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी साइड पे हमारे पास अगर हम कीटोन की बात करें, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके जो कार्बन के 2 बॉन्ड रह जाएंगे उनके साथ कोई भी आर ग्रुप जो है वो आकर अटैच हो जाएगा। हमारे पास जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो हमारे पास इस वक्त ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम बात करें हमारी बॉडी की ब्लड शुगर की, तो वो है ग्लूकोज, जो कि बेसिक मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा होता है ग्लूकोज पे। अगर प्लांट्स की बात करें तो उनकी सेल वॉल के अंदर, जो कि उनका स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही होती है, उसके अंदर हमारे पास सेल्यूलोज मौजूद होती है। स्टार्च जो है वो घरों में जो स्टार्च है वो यूनिवर्स के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा शुगर है, और एक पॉलीसेकेराइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है। घरों में इस्तेमाल की जाती है जो उस स्वीटनेस के लिए, वो हमारे पास फ्रुक्टोज है। और डीएनए जिस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, दैट इज़ अ पेंटोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसी वजह से इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम आ जाएँ इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ, तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया जाता है, बेसिकली इसे 3 मेजर कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। पहली हमारे पास है मोनोसेक्राइड, दूसरी हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड्स, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है पॉलीसेक्राइड्स की। अगर हम सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स को देखें, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड्स की, तो ओलिगोसेक्राइड्स में हमारे पास 2 से लेकर 10 तक, जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसे कहा जाता है, तो वो एक ओलिगोसेक्राइड, दैट मे बी अ डाइसेक्राइड, दैट मे बी अ ट्राइसेक्राइड, डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर्स और मोनोसेक्राइड्स विच आर इंक्लूडिंग इन इट। फॉर एग्जांपल अगर हम माल्टोज की बात करें, जो कि एक डाइसेक्राइड है, जब ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास माल्टोज जो है वो वजूद में आता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है पॉलीसेक्राइड। जब 10 से ज़्यादा मोनोमर्स या मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए, तो तब हमारे पास जो है पॉलीसेक्राइड वजूद में आता है। पॉलीसेक्राइड में हमारे पास ग्लाइकोजिन आता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर होता है लिवर के अंदर। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, तो लिवर के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म करवा के ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज़ किया जाता है, ताकि बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट किया जा सके। इसी तरह जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा फूड जो है इंटेक करते हैं, या ऐसा फूड इंटेक करते हैं जो फ़ौरन एनर्जी देने वाला होता है, डायरेक्टली ग्लूकोज जो है उसके मेटाबॉलिज्म से हमें मिल रही होती है, तो उस वक्त बॉडी के अंदर एक एक्सेसिव अमाउंट होती है ग्लूकोज की, तो उसे स्टोर कर दिया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास पॉलीसेकेराइड जो है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। जिस तरह आई एम वेरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रुक्टोज़ को आम स्वीटनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
और अगर किसी इंसान को एक कम्पिटेंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ना मिले तो उसकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो ज़ीरो हो जाती है, और उसके अलावा वो उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन जो है नहीं कर सकता. सो दैट वाज माय टॉपिक. थैंक यू सो मच.